जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। मैं संतोष सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गोल एक संकल्प ऑनलाइन क्लासेस पर। तो प्यारे बच्चों, हम लोग जो है त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं अभी यहाँ पर, और त्रिकोणमिति का अंतिम चैप्टर 8.4 का जो है क्वेश्चन नंबर 5 का रोमन नंबर 5 से अभी हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। पीछे का रोमन नंबर 4 तक हम लोग पिछले क्लासेस में कर चुके हैं। ठीक है, तो आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है। तो क्वेश्चन में दिया गया है सर्व समीका कौशक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करके। यानी क्या कह रहा है कि कौशक स्क्वायर ए, एक मिनट, कह रहा है कि कौशक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करके जो है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बट्टे में कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर, यहाँ पे बराबर होगा, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे। ठीक है, टाइपिस्ट सब जो है कि थोड़ा सा पता नहीं कहाँ ध्यान रहता है ना। यहाँ पे बराबर हो जाएगा, बराबर के इधर क्या होगा, कौशक ए अब प्लस यहाँ लिख दिया है। अब देखिए यहाँ पे लिख दिया है कॉट ए, यही लिख देते हैं आपका कॉट ए। यानी कि ये प्रूफ करना है हमको कि कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटे में कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर कॉसेक ए प्लस कॉट ए को हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिख देते हैं यहाँ पे। ये लागू करना है आपको इसमें, है ना, कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम लिखते हैं। अब यहाँ पे जो है कॉस ए है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटे कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर में है कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है सर्व समीका कौशक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट ए को लागू कीजिए, है ना। तो किसमें, ये यहाँ पे क्वेश्चन है आपका कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटे में कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर कौशक ए प्लस कॉट ए दिखाना है। ठीक है, तो हम लोगों ने पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं, बराबर के इस साइड वाला को हम लोग जो है बोलते हैं, हमारा ये हो जाता है LHS, है ना, LHS होता है। और इधर वाला क्या होता है, RHS बोलते हैं इसको, है ना, RHS बोलते हैं। तो हम किसको लेकर चलते हैं, LHS को लेकर के चलेंगे, है ना। बस ध्यान से देखिए, अभी स्टार्ट नहीं किए हैं बनाना, ये क्वेश्चन था, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक था, तो हम पहले क्वेश्चन को बोर्ड पे लिख दिए। तो LHS को लेकर के चलेंगे और RHS हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करना है, LHS लिखना है। तो LHS मेरा है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1। चलिए LHS बराबर लिखिए, LHS बराबर कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बट्टे में देखिए क्या है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 ऊपर में हो गया, नीचे में है कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, कॉस ए प्लस साइन ए, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, ये दिया गया है LHS में। ठीक है, अब देखिए इसको हम दो तरह से बना सकते हैं। तो सबसे पहला तो कह रहा है यहाँ पे कि इसको जो है ना लागू करके, चलिए इसको बिना लागू किए हुए हम बताते हैं आपको, एक नया और फ्रेश तरीका बताते हैं, है ना। देखिए समझ में आएगा आप लोगों को, बहुत ही आराम से सिर्फ देखते रहिए। क्या है यहाँ पे, तो आप देख पा रहे हैं कि कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटे में है कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। तो यहाँ पे इसको लिख लेना है कॉस ए, और ये प्लस 1 को जरा सा क्या करेंगे, इसके जगह को हम चेंज कर लेंगे, इसको प्लस 1 को पहले और माइनस साइन को बाद में इसको लिख देना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस ए प्लस 1, ये वाला प्लस 1 पहले लिख दिए और माइनस साइन ए को बाद में लिख देंगे। ठीक है, चलिए नीचे में देखिए
जैसा लिखा हुआ है सेम टू सेम लिख देना है, कॉस ए प्लस साइन ए -1। ठीक है, कोई दिक्कत? क्या हम इसको ऊपर वाला को ऐसे लिख सकते हैं? कॉस है तो कॉस इस +1 को पहले लिख दिए और माइनस साइन को बाद में लिख दिए। क्या हम ऊपर वाला को इस तरह से लिख सकते हैं? बताइए, क्या हम ऊपर वाला को इस तरह से लिख सकते हैं? तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। कॉस प्लस में है तो प्लस में ही है, यहाँ भी +1 है तो यहाँ भी +1, माइनस साइन। बस इससे क्या हो गया कि मेरा थोड़ा सा काम जो है ना आसान हो जाएगा। ठीक है, बस देखते रहिए काम आसान क्या हो जाएगा। अब नीचे में आप देख पा रहे हैं कि कॉस ए प्लस साइन ए माइनस का क्या है? 1 है। माइनस का क्या है? 1 है। तो अब यहाँ से आप क्या कर लीजिएगा, इसको जो है ना अगर हम a मान लेते हैं और 1 को अगर हम b मान लेंगे, ठीक है, 1 को क्या मान लेंगे? b, तो ये a और b के फॉर्म में चेंज हो गया। तो बस नीचे वाला का क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या बताए हैं कि साइन चेंज करेंगे, यानी कि माइनस है तो प्लस बना देंगे और ऊपर नीचे दोनों से क्या करेंगे? गुना कर देंगे, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे गुना करना है साइन चेंज करके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये क्या पहले ए वाला का लिख लेते हैं, कॉस ए प्लस साइन ए, कॉस ए प्लस साइन ए। साइन चेंज करेंगे ये वाला, है ना, चिन्ह को। साइन मतलब ये वाला साइन नहीं, ये चिन्ह। माइनस है तो प्लस दे देंगे 1, ठीक है, बट्टे में। फिर इसी को हम नीचे भी क्या करना है? नीचे वाला के साथ में भी गुना करना है, कॉस ए प्लस साइन ए +1, ठीक है। चलिए, अब ये जो हम नीचे लिखे हैं ए, ये सिर्फ समझाने के लिए लिखे हुए थे, ठीक है, इसका कोई ज़रूरत नहीं है, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़िए। तो अब आप देख पा रहे हैं कि नीचे में ये अगर हम इसको a माने थे, यानी कि cos a प्लस साइन a को a माने थे, ये -1 है। तो अगर हम इसको b माने थे तो यहाँ भी हमारा क्या हो जाएगा? ये a यहाँ हो जाएगा, ये भी हमारा क्या हो गया इसी फॉर्म में, ये a हो गया और ये b हो गया, है ना। यानी a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्म में ये चेंज हो गया। अब चलिए ऊपर भी जरा सा देखते हैं, ध्यान देते हैं। तो ऊपर में यहाँ है cos a प्लस 1 माइनस साइन ए, गुना के इधर है ऊपर में cos a प्लस साइन ए प्लस 1। तो आप जरा सा यहाँ देखिए तो cos a प्लस 1 है, यहाँ भी है cos a, यहाँ है और +1 इधर है। तब इसको जरा सा इधर कर लेते हैं, है ना। तो इससे हमारा यहाँ भी a प्लस बी के फॉर्म में हो जाएगा। चलिए नीचे एक लाइन लिखिए, ऊपर में क्या है? पहला वाला को लिखते हैं cos a प्लस 1 लिख दिए, है ना। अब माइनस क्या है? साइन a है। नीचे देखिए, नीचे है cos a प्लस साइन a -1 है, ठीक है, यहाँ गुना। अब देखिए इस फॉर्म में लिखना है cos a प्लस 1। अब देखिए यहाँ cos है, अब +1 इधर है, इसको जरा सा इधर कर लेते हैं, है ना, इसको सही से लिख लेते हैं। cos a अब +1 इधर लिख दिए, उसके बाद हम प्लस साइन को लिख देते हैं यहाँ पे, साइन a, ठीक। बस देखते रहना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। नीचे में क्या है? cos a प्लस साइन a प्लस 1, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए, अरे क्या जाओ, ये हो गया आपका यहाँ पे साइन a प्लस 1, ठीक है। चलिए देखिए, तो अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि ये वाला जो है टर्म, देखिए cos a प्लस 1 माइनस साइन a, है ना, इधर भी हो गया cos a प्लस 1 और ये प्लस साइन a। नीचे में देखिए ये वाला बॉक्स में देखिए आप, तो cos a प्लस साइन a -1 हो गया इधर, है ना। और इधर अगर आप देखिए इसमें तो cos a प्लस साइन a और इधर क्या है? +1। तो आप देख पा रहे हैं कि ये a माइनस बी, अगर हम ये cos a प्लस 1 को a मान ले और साइन a को b मान ले, तो a माइनस बी के फॉर्म में cos a प्लस 1 a मान ले और प्लस साइन a को b मान ले,
तो ये ए प्लस बी के फॉर्म में। तो ऊपर में क्या हो गया, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो बताइए फॉर्मूला क्या पढ़ाए हैं हम, फॉर्मूला बताए हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या ये बात हम बता चुके हैं आप लोगों को पहले कि नहीं बता चुके हैं, बताइए। बता चुके हैं, ठीक है। तो बस वही फॉर्मूला, तो हम जो है ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं। तो ये a माइनस बी हो गया, a प्लस बी हो गया। अब देखिए a के जगह क्या है, कॉस a प्लस 1। चलिए इसको लिखते हैं, कॉस a प्लस 1, ये a का वैल्यू हो गया यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। अब आप देखिए यहाँ से बी स्क्वायर, बी स्क्वायर बी के जगह क्या है, साइन का वैल्यू है ना, साइन ए है, तो माइनस बी स्क्वायर। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी के जगह साइन हो जाएगा, साइन ए का स्क्वायर हो गया, है ना। एकदम नया और फ्रेश तरीका है ये, है ना। चलिए ऊपर वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का काम कर दिए, है ना। अब देखिए नीचे, नीचे में भी है, अगर कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, है ना, अगर हम इसको a मान ले और इसको b मान ले तो a माइनस बी, और ये हमारा a हो गया, ये b हो गया, तो a प्लस बी। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए के जगह क्या है, कॉस ए प्लस साइन ए, है ना। ए के जगह क्या लिख देंगे, कॉस ए प्लस साइन ए, इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर। तो आप देखिए बी स्क्वायर क्या है, बी के जगह 1 है, तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत, आगे बढ़े। अब देखिए यहाँ से हमारा क्या हो जा रहा है कि ये कॉस ए प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बताइए। अगर गणित की बात आए और घर में एक बात पूछते हैं आप लोगों को कि जब भी मैथ का बात आ जाए और अगर कोई आपके घर में कोई मेहमान आ गया और आपके पिताजी पूछ रहे हैं, कहे कि मेरा बच्चा को टेस्ट कीजिए कि गणित में कैसा है, तो हमको लगता है कि 99% लोग जो है गणित में पूछेगा कि चलो बताओ a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ना। तो क्या आप लोगों को पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, यहाँ वही बात लगने वाली है, कॉस a प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी कॉस ये हो गया a, अगर इसको b मानते हैं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो बताइए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो आप क्या बताएंगे, a स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर अब प्लस 2ab, है ना। या फिर कहीं कहीं ये भी लिखा हुआ रहता है a स्क्वायर अब प्लस 2ab अब प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, चलिए दोनों एक ही बात है। तो यहाँ लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना। चलिए a के जगह कॉस है तो कॉस स्क्वायर a हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर a हो जाएगा। कोड भी कभी कभी साथ छोड़ देता है। चलिए कॉस स्क्वायर a ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, b के जगह क्या है 1, 1 का स्क्वायर, अब प्लस 2ab, ये सूत्र से होता है 2, a के जगह कॉस a, है ना, b के जगह 1, सॉरी b के जगह 1 रखेंगे। हाँ उसके बाद क्या बच गया, माइनस इधर साइन स्क्वायर है ना, तो लिख देंगे माइनस साइन स्क्वायर a। कोई दिक्कत, ऊपर में कोई दिक्कत, ऊपर वाला में कोई दिक्कत। चलिए नीचे वाला को देखिए, बस यहाँ भी वही बात है, कॉस a प्लस साइन a का होल स्क्वायर है, तो बाबू यहाँ भी लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना है, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी लगाइए, आराम से देखिए, आराम से, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से अगर आप धीरे धीरे देखिए तो समझ में आने लगेगा, समझने का कोशिश कीजिए। वह यहाँ पे अगर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं, अगर एक ये जो है कॉस a को हम a मानते हैं और साइन a को b मानते हैं, तो ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर a के जगह कॉस रखेंगे, है ना, कॉस स्क्वायर a, यानी ये हो गया a स्क्वायर प्लस b के जगह क्या है साइन a, ये हो गया b स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर a, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है,
प्लस होगा, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख दिया, प्लस 2ab, 2a के जगह कॉस ए इन बी के जगह साइन ए हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग गया। उसके बाद माइनस 1 का स्क्वायर है, माइनस 1 का स्क्वायर बाबू 1 होता है, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो अब देखिए ये कॉस स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 कॉस 1 है, प्लस 2 कॉस इंटू 1 है, माइनस इधर क्या है साइन स्क्वायर। अब इस साइन स्क्वायर को भी हम कॉस में ही, यानी ऊपर जो है टोटल किस में चेंज कर देंगे, ऊपर हम टोटल साइन को भी क्या करना है, कॉस में चेंज कर देना है। तो चलिए कॉस में भी इस साइन को बदल देते हैं। तो यहां से हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 को गुना करेंगे बाबू कॉस से, तो क्या हो जाएगा, कॉस ए ही होगा, सॉरी 2 कॉस ए हो जाएगा, और 2 कॉस ए को 1 से गुना करेंगे तो ये 2 कॉस ए ही होगा, माइनस माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या पढ़े हैं हम, अब बताइए कि साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर पढ़ाए हैं 1, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो बताइए ये साइन स्क्वायर ए को अगर हम कॉस में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर होगा, तो माइनस ब्रैकेट में लिखेंगे, है ना, ये माइनस जो है ना इस साइन के जो भी मान होगा उसके साथ में गुना होगा, तो साइन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नीचे बट्टे में देखिए क्या है, बट्टे दिए, नीचे में अगर आप देखिए तो ये है कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, तो बताइए कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बराबर क्या होगा, अभी जस्ट बताए हैं यहाँ पे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1, या फिर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बराबर 1, एक ही बात है। तो इसका मान क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का मान हो जाएगा 1, ये दे दिए 1, उसके बाद क्या बच गया, प्लस प्लस हो गया 2 कॉस ए इंटू साइन ए, 2 कॉस ए इंटू साइन ए, अब माइनस क्या है 1 है, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत, जल्दी बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में, कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं है तो जल्दी जल्दी नोट कीजिए, है ना। आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए यही कोशिश करते हैं सवाल को खत्म करने का, है ना। चलिए देखिए क्या है, कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 कॉस ए, लिखते हैं यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 1 नहीं अटेगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ नहीं अटेगा, दूसरा पेज लेना पड़ जाएगा बाबू। चलो लिखते हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 के बाद क्या था, कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 कॉस ए प्लस 2 कॉस ए, उसके बाद अगर आप देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए जरा सा, अगर ये माइनस 1 के साथ में जब गुना होगा तो माइनस माइनस को 1 के साथ गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -1, है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, है ना। उसके बाद देखिए कि जब ये माइनस माइनस कॉस स्क्वायर के साथ में गुना होगा तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर ए हो गया, ठीक है। अब बट्टे में देखिए, बट्टे में देखिए तो क्या है, आप देख पा रहे हैं ये +1 ये -1 यहाँ कट जाएगा, तो बच क्या गया, 2 कॉस ए इंटू साइन ए, 2 कॉस ए इंटू साइन ए, ये बच गया, यहाँ तक कोई दिक्कत, क्लियर है। तो अब आप देखिए कि कॉस स्क्वायर ए, यहाँ भी क्या है, कॉस स्क्वायर ए है ना, ये कॉस स्क्वायर ए और यहाँ क्या है, कॉस स्क्वायर ए, तो एगो कॉस स्क्वायर ए और ये एगो के कॉस स्क्वायर ए, तो कै गो कॉस स्क्वायर ए, तो 2 गो कॉस स्क्वायर ए, है ना,
तो यहाँ कौन क्या हो जाएगा, तो 2 कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, है ना। ये देखिए +1 -1 ये कट जाएगा, यहाँ पे बच क्या गया +2 कॉस ए। ठीक है, नीचे देखिए 2 कॉस ए इंटू साइन ए है। ठीक है, अब देखिए ऊपर में कॉमन क्या है, ऊपर में देखिए आपके कॉमन क्या है आपका, तो आप देख पा रहे हैं कि ये 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, कॉस यहाँ भी है, यहाँ भी कॉस स्क्वायर है ना। तो यानी कि 2 ठो कॉस स्क्वायर है, यहाँ 1 ठो कॉस स्क्वायर है, तो 1 ठो कॉस कॉमन हो गया और 2 यहाँ भी, यहाँ भी, तो 2 कॉमन हो गया। तो कुल मिला के कॉमन हो गया 2 कॉस ए, कॉमन हो गया। तो कॉमन लेने के बाद जो बच जाता है उसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं। तो अब बताइए इससे 2 निकल गया, 1 ठो कॉस ए निकल गया, तो क्या बच गया यहाँ पे 1 ठो कॉस ए बच गया, है ना। यानी कि कॉस स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर का मतलब होता है कॉस गुना कॉस। तो 1 ठो कॉस ए निकल गया, तो क्या एगो कॉस ए बचा अंदर में, एगो कॉस ए बच गया, है ना। प्लस है तो प्लस। अब देखिए 2 कॉस ए पूरा का पूरा यहाँ आ गया कॉमन, तो यहाँ अगर कुछ नहीं बचा तो बाबू यहाँ 1 बचा। ठीक है, ये हो गया कॉमन। नीचे देखिए 2 कॉस ए इंटू साइन ए है बट्टे में। तो अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से ये 2 कॉस ए और ये 2 कॉस ए क्या होगा, कट जाएगा। तो ऊपर में हमारा बच गया, ऊपर में बच गया कॉस ए +1 और नीचे में क्या बच गया साइन ए, है ना। नीचे में क्या बच गया साइन ए, साइन ए बच गया। ठीक है, अब ये जो साइन है ना, ये साइन कॉस के भी साथ में भाग में है और 1 के भी साथ में क्या है, भाग में है। तो जरा सा इसको हम अलग कर देते हैं, है ना। थोड़ा सा बाबू इसको अलग अलग कर दो, कॉस ए, अब बट्टे में लिख दो साइन ए, प्लस है तो प्लस 1 के भी साथ में आप क्या कर दीजिए साइन लगा दीजिए। तो ये जो साइन है हम कॉस के भी साथ में भाग दे दिए, इसी साइन को 1 के भी साथ में। ठीक है, तो थोड़ा सा अलग अलग कर दिए। तो अलग करने से यहाँ से हुआ क्या कि ये हमारा कॉस बटे साइन में चेंज हो गया और उधर 1/साइन में चेंज हो गया। तो अब बताइए कि हम फॉर्मूला आप लोगों को पढ़ा चुके हैं कि कॉस ए बटे साइन ए क्या होता है, कॉस ए बटा साइन ए क्या होता है, जल्दी बताइए। कॉस ए बटा साइन ए, तो आप क्या कहेंगे, कॉस ए बटा साइन ए क्या हो जाएगा कॉट ए, है ना, कॉट ए। अब प्लस 1/साइन क्या पढ़ाए हैं, तो कॉसेक ए। ठीक है, तो ये निकल के आ गया कॉट ए प्लस कॉसेक ए। देखते हैं जरा सा प्रूफ क्या करना है। देखिए क्वेश्चन में, है ना, RHS की तरफ क्या है, RHS की तरफ देखिए तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और हमारा निकला क्या है, हमारा आंसर क्या निकला है कॉट ए प्लस कॉसेक ए। तो वही बात हो गया, कॉट पहले है कॉसेक बाद में है, तो आप इसको सीधा करके लिख सकते हैं कॉसेक ए प्लस कॉट ए, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए LHS बराबर RHS, प्रूफ। ठीक है, फाइनल हो गया। किसी को कोई दिक्कत सवाल में समझने में, कोई परेशानी, कोई परेशानी है तो बताइए। ये हम जो है ना इसको बिना सर्व समीका कह रहा है ना यहाँ पे कि सर्व समीका, इसको यूज करके जो है आप लागू करके इसको बनाइए। हम कहीं उसका लागू नहीं किए, बिना लागू किए ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दिए। तो कोई ज़रूरी नहीं है, बनाने का बहुत सारा तरीका है। ठीक है, कर भी सकते हैं, अगर आप कहिएगा तो हम उसको जो है लागू करके भी बता सकते हैं, है ना। ठीक है, फिर कभी हम देखते हैं जब लास्ट सवाल होने लगेगा तो इस सवाल को हम और एक बार जो है ना आप लोगों को अगर होगा तो वहाँ बता देंगे। ठीक है।
एक बार और बता देंगे वो cosec स्क्वायर बराबर 1 प्लस कॉट ए लागू करके। ठीक है, तब तक आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये सवाल में कोई दिक्कत आप लोगों को? ये सवाल में कोई दिक्कत यहाँ तक है ना? कुछ नहीं, LHS को लेकर के चले। अब बस थोड़ा सा ऊपर में ये लिखा हुआ जो है ना, तो इधर उधर था, तो ये प्लस वाला को पहले लिख लिए, माइनस वाला को बाद में कर दिए। फिर हर का परिमयकरण किए। हर का परिमयकरण करने के बाद जो है यहाँ ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में ये हमारा चेंज हो गया। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के मैं इसको लिख दिया यहाँ पे, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाए। होल स्क्वायर लगाने के बाद बस इसका कैलकुलेशन करते गए, हमारा आंसर आते चला गया, है ना? और लास्टली फाइनली यहाँ पर कॉसेक ए प्लस कॉट ए RHS प्रूव हो गया। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हमारा होगा अब 6ठा। ठीक है, धीरे धीरे अब जो है कि हम लोग इस अंतिम पड़ाव में चल रहे हैं इस चैप्टर का। बस क्वेश्चन नंबर 6 तक यहाँ है, हाँ 6 है, होगा अभी। उसके बाद जो है 4 क्वेश्चन और बचेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। तो क्वेश्चन में दिया गया है रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए बराबर प्रूफ करना है हमको कि सेक ए प्लस टेन ए। ठीक है, सबसे पहला काम LHS को लेकर के चलेंगे, है ना? चलिए, LHS बराबर क्या है? तो रूट अंडर 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, अब बटे में क्या है 1 माइनस साइन ए, है ना? अभी जस्ट अभी इससे पहले वाले सवाल में बताए थे हर का परिमयकरण, है ना? तो कैसे होता है हर का परिमयकरण? आइए देखते हैं। क्या बोले थे, नीचे वाला जो रहता है, नीचे में जो लिखा होता है उसका हम क्या करते हैं, चिन्ह यानी साइन को चेंज करते हैं। ये वाला साइन नहीं, SIN नहीं, ये जो माइनस का चिन्ह है ना, इसको चेंज करें। अगर माइनस रहेगा तो प्लस कर देंगे, प्लस रहेगा तो माइनस कर देंगे। ठीक है, इसको चेंज करते हैं और ऊपर और नीचे दोनों से गुना कर देते हैं। ठीक है, तो गुना करेंगे, है ना? रूट है तो रूट डालेंगे, तो इसका साइन अगर चेंज कर देते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। तो ऊपर में भी 1 प्लस साइन ए से गुना कर दिए, और नीचे भी 1 प्लस साइन ए से गुना कर दिए। कोई दिक्कत यहाँ तक? हम हर का परिमयकरण, है ना, ये हो गया हमारा। तो अब आप देख पा रहे हैं कि रूट इसमें भी लगा हुआ है, रूट इसमें भी लगा हुआ है ना? और ये हो गया 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए। अगर 1 को a माने और साइन ए को b माने तो a प्लस बी इधर भी, है ना? और नीचे में देखिए तो ये हो गया 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए। तो सपोज अभी अगर 1 को a मान लें और साइन ए को अगर हम b मान लें तो ये हो गया a माइनस बी और इधर a प्लस बी। अभी जस्ट एकदम ताज़ा हम लोग पीछे वाले सवाल में पढ़े हैं कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना? तो नीचे में देखिए यहाँ पे लिखेंगे, रूट डालना है सबसे पहले। ये 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, है ना? 2 बार है तो रूट के अंडर में दोनों को एक ही रूट में लिख दिए। तो 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए हो गया क्या, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब नीचे में बटे है, बटे दे दिए। ये क्या है, a माइनस बी, ए प्लस बी के फॉर्म में। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए के जगह 1 तो 1 का स्क्वायर, माइनस बी के जगह साइन है तो ये हो जाएगा साइन ए का स्क्वायर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत इसमें नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा हमारा रूट अंडर, इसको अभी फिलहाल जैसे है ऊपर में वैसे लिख दीजिए, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब बट्टे में क्या है, एक का स्क्वायर होता है 1 और साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया, ऊपर में क्या है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर माइनस, नीचे में बताइए, इसमें अगर आप बताइए नीचे में जरा सा, 1 मिनट बच्चों,
अरे यार थोड़ा रूट छोटा पड़ गया। 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, नीचे में देखिए, हाँ अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या लिखेंगे। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर, हम फॉर्मूला पढ़े हुए हैं कि कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ऊपर में भी स्क्वायर और नीचे में भी स्क्वायर लगा हुआ है। तो बाबू जब रूट के अंदर में स्क्वायर लगा हुआ रहता है तो स्क्वायर हटता है तो रूट भी हट जाता है। ये बात जानते हैं, ये बात हम लोगों को पता है ना। क्या नहीं पता है तो आप बताइए। यहाँ पे अगर सपोज ए का स्क्वायर है रूट के अंदर में, तो इसको हम लिख सकते हैं रूट के अंदर में ए गुना ए, यानी 2a में एक ए निकल जाएगा तो रूट हट जाएगा। तो उसी तरह यहाँ पे क्या है 1 प्लस साइन ए पर होल स्क्वायर है, स्क्वायर हटा तो रूट भी हटा, नीचे में भी स्क्वायर हटा तो रूट भी हटा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए बट्टे में क्या हो जाएगा कॉस ए हो जाएगा, है ना। स्क्वायर हटा तो रूट भी हटा। तो अब देख पा रहे हैं यहाँ कि कॉस ए जो है नीचे में ये एक के भी साथ में भाग में है और साइन ए के भी साथ में भाग में है। तो बस इसको अलग अलग करके जरा सा लिख देना है, बस थोड़ा सा और। तो क्या करेंगे, क्या था 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए, है ना। 1 प्लस साइन ए बटे में क्या था कॉस ए। बस एक मिनट, देखिए ये कॉस ए एक के भी साथ में भाग में है तो ये हो जाएगा 1 बाय कॉस ए, प्लस है तो प्लस, साइन के भी साथ में भाग में है तो साइन के साथ भी भाग दे दीजिए, साइन ए बटे कॉस ए। क्लियर। अब यहाँ से हमारा फॉर्मूला तैयार है ना। जल्दी से बताइए, अब आप लोगों की बारी है। 1 बाय कॉस ए बराबर क्या बताए हैं, 1 बाय कॉस ए बराबर फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, जल्दी बताइए। तो 1 बाय कॉस ए बराबर हम लोग जानते हैं कि होता है सेक ए, प्लस है तो प्लस, है ना। 1 बाय साइन ए क्या पढ़ चुके हैं हम लोग, तो सॉरी साइन बाय कॉस क्या पढ़ चुके हैं, तो साइन बाय कॉस पढ़ चुके हैं tan ए, है ना। ये आ गया हमारा सेक ए प्लस tan ए, यही तो हमारा RHS था, सेक ए प्लस tan ए, है ना। तो LHS को लेकर के चले, हर का परिमयकरण किए, नीचे में ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, है ना। तो यहाँ से आ गया हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर को हम लिखे क्या कॉस स्क्वायर, ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर हटा रूट हटा, ये कॉस इसके भी साथ में भाग में है, इसके भी साथ भाग में है, बस यहाँ पे क्या किए अलग अलग भाग दे दिए, एक के साथ में भाग लगा दिए 1 बाय कॉस, साइन के भी साथ में कॉस को भाग दे दिए, तो वो 1 बाय कॉस सेक होता है और साइन बाय कॉस tan होता है। तो सेक ए प्लस tan ए निकल के आ गया हमारा ये RHS, है ना, RHS आ गया। तो बस यहाँ पे अब क्या लिख देना है, लिखेंगे इसलिए LHS बराबर RHS, प्रूफ। ठीक है, चलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत समझ में आया आप लोगों को, इस सवाल में कोई दिक्कत है तो बताइए, समझ में आ गया। चलिए आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, अगर आप लोगों को समझ में आया तो अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब हम लोग अगली क्लास में जो है देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अभी यहाँ तक क्या हो गया था, हाँ 6। चलिए अगला क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय हिंद। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, हम जो सवाल बताए समझ में आया कि नहीं आया, ये आप कमेंट में अपना जो है सुझाव दे सकते हैं। ठीक है, जय हिंद।